हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होने जा रहा है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली में आपका जो है मॉडर्न पेपर रिलीज़ कर दिया है शिक्षा विभाग ने, और उसके अलावा मैं तो यहाँ पर मॉडर्न पेपर पर डिस्कस करूँगा और बहुत कंक्लूजन के साथ में डिस्कस करूँगा। अगर आपका 1% भी तैयारी नहीं है तो भी आप यहाँ से पूरा का पूरा जो है 100 में 100 मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर उर्दू का सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर जो है आपका 100 मार्क्स का है। टाइम के अकॉर्डिंग आप पहले से जानते हैं सारी चीज़ें। और मैं आपको एक चीज़ भी बताऊंगा, देखो भाई इससे पहले जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है उसके भी वीडियोज़ मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपका उर्दू का जो कंप्लीट सिलेबस है, चाहे उसमें ग्रामर पोर्शन हो, चाहे उसमें आपका क्या कहते हैं कि मजमून का पोर्शन हो, या फिर नस्र हो, नज़्म हो, कवायद हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और मेरा ये आपसे वादा है कि भाई अगर आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया ना तो इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। चलिए आज देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर अब आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ हिदायत दिया हुआ है, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि भाई बच्चे को क्या क्या करना है यहाँ पे। तो वैसे कुछ खास नई बात तो इसमें है नहीं भाई। यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने वाली चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि भाई जो आपका जो क्वेश्चन है ना वो दो ग्रुपों में बटा हुआ है, ए सेक्शन और बी सेक्शन में। और यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ए सेक्शन में आपके जो है मारूजी सवालात है। मारूजी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि बहुविकल्पिक प्रश्न है यहाँ पे। तो उसमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे, बट करना कितना है आपको, 50 ही करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, और उसके अलावा ऐसी कोई ख़ास बात इसमें है नहीं। आई थिंक कि आप पहले से इसके नियम और सारी चीज़ें जानते होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ शुरू होता है, शुरू करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि दर्जे झेल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब कीजिए। 50 से ज़्यादा अगर आप जवाब दे देते हैं तो 50 सवाल कहाँ से लिए जाएंगे, शुरू से लिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे। ऑप्शन है पढ़ने के लिए आता है, पढ़ाने के लिए आते हैं, या फिर इल्मी गुफ्तगू के लिए, या फिर तफरीह के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बन जाएगा वो जो फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते हैं, तो वो आते हैं किस लिए, पढ़ने के लिए। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको क्या है, पढ़ने के लिए आते थे वो लोग, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ख्वाजा हसन निज़ामी की वालदा का क्या नाम था, ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी का जो वालदा का नाम था यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा, देखिए चहीती बेगम इनका नाम था, यानी कि आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस में हुआ था, आपको पता होगा अलपंच में शाये हुआ था। किस में शाये हुआ था, अलपंच एक अखबार था जिसमें इनका पहला मजमून क्या हुआ था, शाये हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है, ठीक है ना। तो इंशाइया जो है क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 4 में। तो इंशाइया जो है यहाँ पर देख सकते हैं मुवाफिक हालात, या फिर इल्म की गहराई, शगुफ्ता मूड, या फिर नाखुशगवार हालात। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शगुफ्ता मूड की हालात की पैदावार है इंशाइया। तो आई होप कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाई हिजरत किस का इंशाइया है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इंशाइया है ये, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो हिजरत जो है मुश्तबा हुसैन का, अंजुम मानपुरी, अहमद जमाल पाशा, या फिर वज़ीर आगा का। तो ये बहुत मशहूर इंशाइया है, और ये किनका लिखा गया है, ये है आपका अहमद जमाल पाशा। सी नंबर इनका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। 6ठे नंबर में पूछ रहे हैं कि भाई फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसका सटीक आंसर है आपका कोलकाता, यानी कि कलकत्ता में कायम किया गया था। 7वें नंबर पर कह रहे हैं कि टोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी कि वो कैसी चीज़ें लिखते थे, वो शायरी लिखते थे, या फिर क्या कहते हैं अफसाना ड्रामा क्या लिखते थे। तो ऑप्शन है यहाँ पर खुद नविश लिखते थे, ड्रामा, अफसाना, मकतूब निगारी के क्या चीज़ लिखते थे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, ये है आपका अफसाना। टोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है, अफसाना से है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉमिस जो है किसका अफसाना है, ठीक है ना। प्रॉमिस कितने नंबर पे है आपका, 8वें नंबर पे है। तो क्या कह रहे हैं ये कि प्रॉमिस जो अफसाना है वो किनका है। तो आपने पढ़ा होगा ये प्रॉमिस अफसाना किनका है, ए नंबर इसका आंसर है जिलानी बानो का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता रखते थे, 9 नंबर पे है ये कि शफी जावेद जो है वो किस सिन्फ से वाबस्ता, यानी कि उसका ताल्लुक किस सिन्फ से था, क्या करते थे वो, शायरी, अफसाना, इंशाइया, खाका क्या लिखते थे वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका
आपका अफसाना यानी कि बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हमारा 10वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं। इब्राहिम सुक्का जो है किस अफसानवी मजमूए से माखूज है। ठीक है ना, इब्राहिम सुक्का जो है किस अफसानवी मजमूए से माखूज है। का माखूज का मतलब होता है लिया गया है। ठीक है ना, तो कोई कहानी मजमुआ है यानी कि कोई कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जिसमें से लिया गया है। तो इब्राहिम सुक्का कहाँ से लिया गया है, ये है आपका पहला इसका जो आंसर हो जाएगा शिकस्ता बुतों के दरमियान। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका 10वां का पहला, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था। ठीक है ना, तो मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का, यह है आपका मौलाना खैरुद्दीन। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ में। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई है, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है ना, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की जो पैदाइश हुई है 1885 में, बी नंबर से हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून हुए हैं। मदफून का मतलब क्या होता है, यानी कि कहाँ पर उनको दफन किया गया है, कहाँ पर उनकी मिट्टी दी गई है। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में इनको मदफून किया गया है। ठीक है, 14 नंबर पे देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया है। ठीक है, यानी कि जो लड़ाई है गदर यानी कि जो हमारा 1857 की जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई को अपने अफसानों में किन्होंने दिखाया है। प्रेमचंद ने तो बिल्कुल नहीं दिखाया, क्योंकि इन्होंने गरीब लोगों को दिखाया है। हाली जो है इस्लाही राइटर थे, डिप्टी नज़ीर अहमद जो है लड़कियों की तालीब पे बहुत लिखते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी जो है ये अपने कहानियों में जो गदर के वाक़यात है वो दिखाया करते थे। ठीक है, 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की थी। इदारत का मतलब क्या है, यानी कि उसमें लिखना इन्होंने शुरू किया था। कौन सा था इनका, तो ऑब्वियसली उसी नाम से था। किस नाम से था, अन-नदवा के नाम से ही था जिसमें लिखना ये शुरू किए थे। ठीक है, 16वें पे कह रहे हैं कि रॉक फेलर किस चीज़ की तिजारत करता था। ऑब्वियसली ये अमेरिका का था रॉक फेलर, जो मिट्टी का तेल बेच बेच करके क्या बन गया था, करोड़पति बन गया था। और ये आपको पता है आग हवा मिट्टी वाला जो एक कहानी है उसी में से ये कोटेशन लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। मिट्टी का तेल का क्या कहते हैं कि बिजनेस करते थे। 17वें नंबर पे देखिए कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था। तो ये जो बिहार से है, बिल्कुल बिल्कुल पहला वाला इसका सटीक हो जाएगा। 18वें नंबर पे है कि सीरतुन नबी के ताल्लुक से क्या सही है। ठीक है, देखो भाई सीरतुन नबी यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो लिखा गया है उस पर क्या सही है, क्या उसके मुसन्निफ़ कौन कौन है। तो उसके मुसन्निफ़ क्या शिबली नोमानी साहब है, बी नंबर पे उसके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी साहब है। उसके मुसन्निफ़ सी नंबर पे है शिबली नोमानी और सैयद सुलेमान नदवी दोनों है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली सी हो जाएगा कि इसके मुसन्निफ़ कौन कौन है। मुसन्निफ़ यानी कि राइटर शिबली नोमानी है और सैयद सुलेमान नदवी साहब है। 19वें नंबर पे कह रहे हैं कि भाई वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है। उसी तरीके से कह रहे हैं ये 19वें नंबर पे कि इनका ताल्लुक जो है वो सिन्फ कौन सा था इनका। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे आप वज़ीर आगा का जो ताल्लुक था वो किस सिन्फ से था। ए नंबर पे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपका वज़ीर आगा का जो ताल्लुक था वो इंशाइया से था। ये क्या लिखते थे, इंशाइया लिखते थे। 20वें नंबर पे है कि भाई सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था। सीवान आपको पता है अहमद जमाल पाशा की जो है 2 शादियाँ हुई थी। तो 2 शादियाँ के अकॉर्डिंग इनकी जो दूसरी वाली बीवी थी वो यहीं से थी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि तो इनका जो क्या कहते हैं कि सीवान से इनका जो रिश्ता था वो क्या था, ससुराल का रिश्ता था। ठीक है ना, तो आई होप के आप उनकी कहानी पढ़े होंगे तो आपको ये याद भी होगा, नहीं भी याद है तो आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, ससुराल का रिश्ता था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई 21 नंबर पे बागो बहार क्या है। तो ऑब्वियसली बागो बहार क्या है, आपकी दास्तान है। ये आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। 22वें नंबर पे है कि भाई सादत हसन मंटू कब पैदा हुए। ठीक है, सादत हसन मंटू जो पैदा हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप 1910 है, 1911 है, 1912 है। तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा 22वें नंबर पे कि ये जो पैदा हुए हैं 1912 में, यानी कि सी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में।
23वें नंबर पे कह रहे हैं कि भाई हिजरत से क्या मुराद है। हिजरत यानी कि हिजरत जो कहते हैं उसकी मीनिंग क्या होती है। वतन को हमेशा के लिए छोड़ देना, या प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा से मदीना रवाना होना। अब सी नंबर पे देखिए क्या कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी, के हिजरत के जो माने होते हैं वतन को हमेशा के लिए छोड़ देना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना हमेशा के लिए। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना की तरफ हिजरत किए थे। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है ना। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर क्या है मोनोग्राफ लिखा है। ठीक है, 24वें नंबर पे कह रहे हैं कि मोनोग्राफ किसके ऊपर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इनका जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ देख सकते हैं, ए नंबर इनका सही हो जाएगा। कृष्णचंद्र पर इन्होंने क्या लिखा है, मोनोग्राफ लिखा है। और ये कहानी इन्हीं की जो पूरी की पूरी ऑटोग्राफी है उन्हीं में लिखा गया है। 25वां देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे कि सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने बरस हुए थे। ठीक है, तो ये 25वां क्वेश्चन है। तो 25वां क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 बरस हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। 26वां में क्या कह रहे हैं कि भाई शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ था। महानामा उफुक जो है इसका सटीक आंसर है कि महानामा उफुक में ये जो है शाये हुआ था। आई होप के समझ में आ गया। 27वें नंबर पे चलते हैं, सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाये हुआ था। 27वें नंबर पे है कि सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाये हुआ था। तो 1964 में ये शाये हुआ था। ठीक है, सी नंबर का इसका सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। कह रहे हैं कि भाई सुक्का के माने क्या है। ठीक है, तो सुक्का के माने क्या है, ये है आपका खाना नहीं बल्कि खादिम भी नहीं, मुलाजिम भी नहीं, बल्कि पानी पिलाने वाला। सुक्का का माने क्या हो जाएगा, पानी पिलाने वाला। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 29 में कह रहे हैं कि मौलाना आज़ाद की पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए। मौलाना आज़ाद साहब पहली बार अपनी 35 साल की उम्र में सदर बन गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। गुबार खातिर में कितने खतूत हैं। तो ये आपको पहले से पता होगा कितने खतूत है, 24 खतूत है, यानी कि डी इनका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। यहाँ पे 30 हो गया आपका। 31 की तरफ चलते हैं कि भाई एहसान दानिश का असल नाम क्या था। क्या कह रहे हैं ये कि एहसान दानिश का जो असल नाम था वो क्या था, वो आपको बताना है। तो इनका जो असल नाम था वो था अहसनुल हक। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, पहला इनका जो है सही हो जाएगा आंसर। क्या नाम था, अहसनुल, इनका हक जो है इनका नाम था। 32 नंबर पे कि भाई फसाने आज़ाद में कहाँ की माशरत पेश की गई। माशरत का मतलब होता है सोशलाइजेशन, यानी कि सोसाइटी कहाँ का पेश किया गया है। तो ऑब्वियसली ये लिखा, क्या कहते हैं, लखनऊ में लिखा गया और लखनऊ की ही सोसाइटी इसमें पेश की गई है। आगे कह रहे हैं कि भाई मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ है। क्या कह रहे हैं ये कि मुल्ला वजही जो है वो किस किताब के मुसन्निफ है। सबरस बहुत मशहूर क्या कहते हैं कि दास्तान है इनकी, और सबसे पहली दास्तान मानी जाती है मुल्ला वजही की। क्या है वो, सबरस। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सबरस। चलिए, बेदी का असल नाम आपको बताना है। तो कृष्णचंद बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, बहादुर सिंह बेदी। तो ऑब्वियसली राजेंद्र सिंह बेदी इनका पूरा नाम है। और एक बात बोलता चलूँगा मैं, जिस भी राइटर का पूरा नाम होता है वो आपको याद रखना है, और एक राइटर का अगर 2 नाम है तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, जैसे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां इनका नाम है और गालिब लोग याद रखते हैं। तो ये असल नाम इनका बहुत पूछते हैं, तो वो याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, 35वें नंबर पे कह रहे हैं कि क्वारंटीन किसका अफसाना है। ठीक है, 35वें नंबर पे क्या कह रहे हैं कि क्वारंटीन जो है वो किसका अफसाना है। तो इसका जो आपको क्या कहते हैं कि इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, क्वारंटीन जो है वो किनका है, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहे हैं कि भाई जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई है। 36 नंबर पे आप देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण की जो क्या कहते हैं कि पैदाइश हुई है वो किस गांव में हुई है। तो वो है आपका शताब दियारा में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर हुई है, शताब दियारा में इनकी पैदाइश हुई है। 37वें में कह रहे हैं कि नज़्म मेरा सफ़र का शायर कौन है। मेरा सफ़र का जो है शायर कौन है, यहाँ पर आपको ए नंबर पर देखने के लिए मिलेगा। मेरा सफ़र का शायर कौन है, अली सरदार जाफरी इनका शायर है। ठीक है, चलिए उसके बाद में 38 नंबर पे देखिए, अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई है। 3 नंबर में क्या है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए हैं। ठीक है,
38 कंप्लीट हो गया, 39 में चलते हैं। ये कह रहे हैं कि जेल में कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है। जेल में क्या है, अली सरदार की कौन सी नज़्म है, तो वो आपको बताना है। तो अली सरदार की जो नज़्म है वो है आपका गुफ्तगू। 40वें में कह रहे हैं कि अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ है। ठीक है, तो अमीर हनफी का जो इंतकाल हुआ है वो हुआ है आपका दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 41 में कह रहा है कि 41 में है क्या आपका, नज़्म खेती में कितने मिसरे हैं। नज़्म खेती में कितने मिसरे हैं, तो आपको बताना है कि 11 मिसरे हैं। ठीक है, 40वें नंबर पे है कि तनकीद के मौजू पर अमीर हनफी की लिखी गई किताब कौन सी है। ठीक है, तो इनकी जो लिखी गई किताब है वो है आपकी शोले की शनाख्त, यानी कि बी नंबर इनका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। 43 में कह रहे हैं कि अदालती खिदमात के सिले में किस शायर को खान बहादुर का खिताब दिया गया है। तो ये कितना नंबर का है, 43 नंबर का। तो खान बहादुर का जो खिताब मिला है वो मिला है अकबर इलाहाबादी को। तो कहने का मतलब क्या है, आपका कितना नंबर का सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि अकबर इलाहाबादी को। अब ये कह रहे हैं बाद में कि भाई अकबर इलाहाबादी की जो पैदाइश है कब हुई है, तो ये हुई है 1845 में। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। 45 में कह रहे हैं कि भाई अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो ऑब्वियसली ये बर्क़ कलीसा है जो हमारे निसाब में शामिल है। 46 में कह रहे हैं कि मुतशाइर किसको अपना सरदार मानता है। तो ये इसका आंसर है जो दीवान दे दे। ठीक है, जो क्या कर दे, दीवान दे दे, उसको अपना शायर मानता है जो दीवान। आगे देखते हैं 47 में क्या कह रहे हैं कि ज़फ़र कमाली की पैदाइश कहाँ हुई है। 47 में क्या कह रहे हैं कि भाई ज़फ़र कमाली की जो पैदाइश हुई है वो हुई है आपकी छपरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देख रहे हैं 48 में क्या कह रहे हैं कि ज़फ़र कमाली का कौन सा नज़्म आपके निसाब में शामिल है। गुफ्तगू जो ए नंबर में है वो आपका ज़फ़र कमाली का पहला नज़्म है। ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं 49 नंबर पर कि निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से लिया गया है। तो ऑब्वियसली ये कौन सा हो जाएगा, अतालवी ज़बान से लिया गया है। ठीक है, ये अतालवी एक भाषा होती है, उसी ज़बान से लिया गया है। 50वें नंबर पे है, कह रहे हैं कि योजीना मुंताले के किस सदी का अजीम शायर है। किस सदी का, योजीना मुंताले जो है वो 50 नंबर पे क्वेश्चन है कि किस सदी का जो है ये अजीम शायर है। तो यहाँ पर आप सी नंबर पे देखेंगे आप, क्या है आपका 20वीं सदी के बहुत बड़े अजीम शायर है। 51 नंबर पे देखेंगे मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पैदा हुए थे, आगरा में पैदा हुए थे। 52 में है कि है ख़बर गरम उनके आने की, ये मिसरा किसका है। ऑब्वियसली ये गालिब का है। शायर अपने अशार में असल नाम के अलावा जो अपना मुख्तस नाम या फिर क्या कहते हैं कि तखल्लुस जो बयान करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑब्वियसली तखल्लुस उसको कहते हैं। मुख्तस जो बयान करते हैं अपने नाम के अलावा जो चीज़ बयान करते हैं उसको क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये कह रहे हैं कि जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाए उसको क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 55 में कह रहे हैं कि शायर को गालिब शिकन कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। ठीक है, अब ये 56 में कह रहे हैं कि यगाना चंगेज़ी की जो पैदाइश है वो कब हुई है। कब, क्या कहते हैं कि यगाना चंगेज़ी की जो पैदाइश है वो सी नंबर पे आप देख सकते हैं ये हुई है 1884 में। आगे बढ़ते हैं कि भाई खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात कहाँ हुई है। ठीक है, 57 नंबर पे है ये खलीलुर रहमान आज़मी की जो वफ़ात हुई है वो हुई है आपकी अलीगढ़ में। आपको पता होगा यहीं से इन्होंने पढ़ाई की थी और यहीं पर लेक्चरर थे और इसी बीच में इनकी अलीगढ़ में ही क्या हो गया था, वफ़ात हो गई थी। 58 नंबर पे है ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है। 58 नंबर पे क्या है कि ज़िंदगी ए ज़िंदगी किनका शेरी मजमुआ है, खलीलुर रहमान आज़मी का क्या है ये शेरी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। 60वें नंबर पर क्या कह रहे हैं, ये क़िता तारीख़ व ग़म अरशद में अकील जमील नाम के दो बच्चे का जिक्र है। ये दोनों बच्चे का क्या कहते हैं, अता काकोरी के कौन है। तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, ये देख सकते हैं अब बेटे हो जाएंगे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। 61 में कह रहे हैं कि नौसरहार के मुसन्निफ़ कौन है। अशरफ बयाबानी इसके मुसन्निफ़ है। उसके बाद में कह रहे हैं कि भाई मीर अनीस साहब जो है इनकी पैदाइश कब हुई है। तो क्या कहते हैं कितने नंबर पे हो जाएगा, 62 नंबर पे। तो मीर अनीस साहब जो पैदा हुए हैं वो सी नंबर पे आप देखिए ये कब पैदा हुए हैं, ये 1802 में पैदा हुए हैं। तो रज्ज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो ऑब्वियसली ये मरसिया से इसका ताल्लुक़ है। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है। तो ये शायर इनकलाब जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके जोश को। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर होगा जोश को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भाई 65 में लिखा है कि भाई मजाज लखनवी का इलाज किस पागल खाने में हुआ था। तो ऑब्वियसली ये आगरा में हुआ था क्योंकि ये मजाज लखनवी है, ये लखनऊ के रहने वाले थे। क्या कहते हैं कि इस वजह से इसके पास में आगरा था। चलिए
66 में कह रहे हैं कि शायर को शुमाल और मगरिब जुनूब के दरमियान एक पुल का तस्वुर किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, वली दकनी साहब है जिनको इन दोनों के बीच का पुल तस्वुर किया जाता है। उसके बाद में 67 में कह रहे हैं कि रासिख की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी, रासिक की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी। तो ये देख सकते हैं कि सी नंबर में आप देख सकते हैं अजीमाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। अब देखिए आगे, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाए। तो ऑब्वियसली ऐसी नज़्म को हम क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। सी नंबर पे आगे बढ़ते हैं। कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है। तो ऑब्वियसली सौदा को कहा जाता है नक्काश अव्वल कसीदा का। साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया था, ठीक है। तो साहिर लुधियानवी को जो नवाजा गया था 70 नंबर पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये बी नंबर का जो है आपका, बी नंबर का जो आंसर है पद्म श्री जो है इनको मिला था। मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है। तो मसनवी सहरुल बयान के जो मुसन्निफ है वो कौन हो जाएंगे, देखिए बी नंबर पे देखिए मीर हसन साहब, बहुत बड़े राइटर हैं। तो इनके जो लेखक कौन हो जाएंगे, मीर हसन साहब। 72 में कह रहे हैं कि हर्फ अत्फ की मिसाल बताइए। अब देखिए ग्रामर यहाँ से शुरू हो जाता है, इसे कवायद बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको बताते जाना है खटाखट, बहुत इजी के सवाल है यहाँ पे। देखिए हर्फ अत्फ का मतलब होता है किसी इसम को, किसी फेल को या किसी हर्फ को जोड़ना। तो जो वर्ड जोड़ता है उसी को हर्फ अत्फ कहते हैं। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। जैसे कि मैं और तुम, तो और जो जोड़ रहा है ये आपका हर्फ अत्फ हो जाएगा। वाव मजहूल की मिसाल आपको बताना है, ठीक है, यानी कि ऐसा वाव जो कि पढ़ाना जाए। तो वाव मजहूल की मिसाल आपको किस में मिल जाएगा, दरख्वास्त में मिल जाएगा, क्योंकि दरख्वास्त लिखा जाता है बट होता क्या है, दरख्वास्त होता है। रकम की जो जमा पूछ रहे हैं ये, तो रकम की जो जमा होती है रुकुम भी होती है और रुकुमात भी होती है, लेकिन ज़्यादा सटीक जो आंसर है आपका रुकुम इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहे हैं कि जैद ने पान खाया। इस जुमले में पान क्या है। तो ऑब्वियसली पान इस जुमले में क्या है, मफूल है। जिस पर काम पड़ा है ना, जिस पे मार पड़ी है, चोट पड़ा है, जो काम हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, मफूल कहलाता है। और मफूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे। देखिए आगे कह रहे हैं कि भाई ताबिश आया वो खाना खाया। इसमें जो वो है वो क्या है। तो ऑब्वियसली वो जो है ये क्या है आपका, नाउन की जगह पे आया है। तो प्रोनाउन इंग्लिश में कहेंगे जिसको उर्दू में ज़मीर कहेंगे। तो वो यहाँ पर क्या है, यानी कि वो हामिद आया उसने खाना खाया, तो वो जो इसमें यहाँ पर क्या है वो ज़मीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माजी नातमाम की मिसाल कौन सी है। तो माजी नातमाम उसको कहते हैं जिसमें कि कोई बात पूरी ना की गई हो, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो जाता था। तो यहाँ पर क्या है, ये माजी नातमाम, जिसका दूसरा नाम क्या है, माजी इस्तिमरारी भी कहते हैं। दर्ज झेल में मुज़क्कर कौन है ये आपको बताना है। देखिए जिनस यहाँ पर आ गया, तो मुज़क्कर जो है यहाँ पर हाथी आपका मुज़क्कर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एराब किसे कहते हैं, ज़बर को, ज़ेर को, पेश को, या ज़बर ज़ेर पेश को किसको कहते हैं। तो इसका सटीक आंसर है डी, ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। आगे है कि भाई आलिम की ज़िद क्या है। ऑब्वियसली आलिम की ज़िद जाहिल है। आगे है कि दर्ज झेल में माजी तमन्नाई की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो माजी तमन्नाई को माजी क्या कहते हैं कि शर्ती भी कहते हैं। तो इसमें क्या कैसे कैसे जुमले होते हैं, अगर तुम आते तो मैं जाता। तो ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा कि अगर तुम ये करते, अगर तुम वो करते। तो इसमें तमन्ना की जाती है, ठीक है, उम्मीद की जाती है किसी चीज़ की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 82वें नंबर में कह रहे हैं कि भाई हामिद रोटी खाता है। इस जुमले में रोटी क्या है, उसी तरीके से है ना भाई, पान खाया या फिर रोटी खाया। तो जो चीज़ काम किया जा रहा है ना वो आपका मफूल हो जाएगा। तो जो रोटी क्या है इसमें मफूल है आपका। 83 में है कि हम लोग इंटरमीडिएट इम्तिहान की तैयारी करा रहे। इस जुमले में हम लोग क्या, कौन सा सेगा है। तो ऑब्वियसली जमा मुतकल्लिम का सेगा है, ठीक है। राशिद का कलम लाल है। तो लाल क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर सिफत है। और यहाँ पर कलम क्या है, मौसूफ है। लेकिन आंसर क्या है आपका यहाँ पर सिफत, बी नंबर। यानी कि आगे बढ़िए। दर्ज झेल में माजी शक्किया की निशानदेही कीजिए, ठीक है ना। वही मैंने बोला ना, माजी शक्किया, यानी कि आपको किसी पे शक हो। वो आया होगा, तुम आते थे, मैं खाया, तुम जाते। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाए, वो आया होगा। शक है ना भाई, वो आया कि ना आया, तो ये शक है, आप समझ जाएंगे। आगे बढ़िए। जदीद की ज़िद क्या है। यहाँ पे ज़िद का मतलब होता है उल्टा। तो जदीद की ज़िद क्या है, कदीम। यहाँ पर इसका कदीम आंसर हो जाएगा। इबादत की जमा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इबादात हो जाएगा इसका जमा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। 88 में कह रहे हैं कि भाई जेल में मुज़क्कर कौन है। ऑब्वियसली जो मुज़क्कर है वो आपको कैसे पहचानना है। अजान दी जाती है, नात पढ़ी जाती है, नमाज़ पढ़ी जाती है, हज अदा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हज जो है वो आपका मुज़क्कर है। जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो देखिए
जंगल मेरा क्या कहते हैं, जंगल को बाग है, जंगल है, शेर है, ये सब क्या है, ये सब आपका मुजक्कर है। लेकिन शोहरत जो है, मेरी शोहरत कहते हैं ना भाई, उसकी शोहरत बहुत हो गई है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, शोहरत यहाँ पर क्या है, मुअन्नस है। बढ़ते हैं आगे। 90 में कह रहे हैं कि भाई उनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है। ठीक है, आपको जुमला दुरुस्त करना है। हम लिखता हूँ गलत है, हम लिखते हैं हम लिखे हैं गलत है, हम लिखते हैं उसके बाद हम लिखी है तो गलत है। ये सटीक आंसर हो जाएगा हम लिखते हैं, इसका सही इमला है। ठीक है। ज़मीर के कितने सेगे होते हैं, तो ज़मीर के सेगे होते हैं 6। उसके बाद है जालिम का, इसमें मफूल क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें मफूल इस मजलूम हो जाएगा, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में साबिका की निशानदेही कीजिए। साबिका और क्या होता है, लाहिका। साबिका का मतलब होता है पहला वर्ड जो लगा करके बनाते हैं, और लाहिका का मतलब होता है बाद में जो वर्ड लगा करके बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं पहले नंबर पे अदब था, इसको क्या कर दिया, बा अदब, तो ये साबिका हो गया, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये कैसा जुमला है, तो ये कैसा है, ऑब्वियसली सवाल पूछ रहा है ना, तो सवाल को इस्तफहामिया बोलते हैं उर्दू में। कभी कभी तुमको सवालिया भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इस्तफहामिया तुमको फंसाने के लिए दिया है, तो तुम याद कर लो ना कि भाई सवाल को इस्तफहामिया भी बोलते हैं, बात ख़त्म है। उसके बाद नंबर आता है तुम्हारा यहाँ पे अर्ज का हम सौत लफ्ज़ क्या होगा। हम सौत का मतलब होता है एक ही आवाज़ में बोली जाने वाले वर्ड, एक ही आवाज़ में बोले जाने वाले अल्फाज को हम सौत बोलते हैं। देखिए शुरू में क्या है, आइन रे है, फिर जुआद है, तो लास्ट में जुआद ही होना चाहिए। अर्श नहीं होगा, जुआद नहीं है यहाँ पे। अराज नहीं होगा, जुमला बदल गया। अर्ज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलिफ से लिखा गया है, वहाँ आइन से लिखा गया, फ़र्क इतना है, लेकिन पढ़ने में सुनने में तो एक ही तरह से लग रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं। वाव मौदूला झेल में किस लफ्ज़ में है। वाव मौदूला कौन सा होता है, जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे कि नूर तो पढ़ते हैं, खून भी पढ़ते हैं, ख्वाब खूब भी पढ़ते हैं, लेकिन ख्वाब का बा नहीं पढ़ वाव नहीं पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, वाव मौदूला इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सल्तानवे में कह रहे हैं कि भाई दर्ज झेल में लाहिका तलाश करें। लाहिका मैंने बताया ना भाई, जो बाद में आए, तो यहाँ पर क्या है आपका वक़ूफ़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है बेवकूफ़ नहीं होगा, बेशक नहीं होगा, बाखबर नहीं होगा। यहाँ पर अकल है, अकल को मंद लगा दिया है, तो क्या हो गया, बाद में लगाने को लाहिका बोलते हैं, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, अक्लमंद, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ख़ास सामान के माने क्या होते हैं। ठीक, ख़ास सामान जो है मरीज़ को कहते हैं, बिल्कुल नहीं। सामान बेचने वाले को कहते हैं, सामान पकाने वाले को कहते हैं, या सामान के ज़िम्मेदार को कहते हैं, तो ऑब्वियसली ये लास्ट इसका आंसर है। सामान का जो ज़िम्मेदार होता है उसको ख़ास सामान कहते हैं। 9-2-11 होना क्या है, ऑब्वियसली ये मुहावरा है। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। आगे बढ़िए। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है, तो माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है, माजी शर्ती याबी है। ये बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। 100 यहाँ पर पूरे हो गए, यहाँ पर मैंने 100 के 100 करा दिया आपको। अब बढ़ते हैं हमारा बी सेक्शन की तरफ में। देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई आपको ना क्या करना है, आपको इनके बारे में लिखना है, कम से कम 100 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो फिर ये क्या कह रहे हैं, तालीम निस्वां, औरतों की तालीम, या फिर हमारा वतन हमारा देश कैसा हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे, मेरा पसंदीदा शायर कौन है इसमें। तो ये सारे जो आंसर है ना, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में करा दूंगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे और जो क्वेश्चन है उसको पहले देखिए, और जिस तरह के भी क्वेश्चन होंगे ना, कोई सवाल आपके मन में होगा तो मुझसे ज़रूर कहिएगा। आगे बढ़िए। कितने क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मंदरजादिल अशार में से किसी दो की तशरीह कीजिए। कह रहे हैं कि भाई कितने शीरी हैं तेरे लब के तब लब के रकीब, गालियाँ खा के क्या कहते हैं कि बेमज़ा ना हुआ। एक इनका शेर है, ये गालिब साहब का शेर है। ये कह रहे हैं कि भाई जिनसे मोहब्बत होती है ना, तो वो कितना भी गालियाँ दे दे, बुरा भला कह दे, हमको वो बुरा नहीं लगता। उसके बाद में दूसरा शेर है कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। ये भी गालिब का है कि भाई अल्लाह ताला ने जो हमको जान दिया है ना, वो अगर ले भी लेता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट हक़ तो ये है कि हमने उसका हक़ अदा नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये इसका तशरीह में मैंने बता दिया शॉर्ट में। तो अगर आपको लॉन्ग में चाहिए तो मैं सारा कुछ यहाँ पर अप्लाइड कराने वाला हूँ, बट आपको बताना है। आलिम है मुकद्दर कोई, दिल साफ़ नहीं है, उस दौर में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। ठीक है, तो ये किनका शेर है, ये है मीर अनीस का। मीर अनीस साहब क्या कह रहे हैं, इस शेर का मतलब है कि इस दुनिया में सब लोग आलिम है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन उनका जो मुकद्दर है ना, उसका दिल जो है साफ़ नहीं है। इस दौर में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है, यानी कि लोग इंसाफ की बात नहीं करते हैं। आगे बढ़िए। जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा, सुखन उसका ताम क्या कहते हैं, बासी है। तो ये जो शेर है ये किसका है, ये है आपका वलीद कनी का। और इस शेर का तशरीह क्या है, इस शेर में ये कहना चाह रहे हैं कि जो शायर जो है अगर बासी शेर कहता है तो वो ऐसे ही मज़ा है उसका
जैसे कि बासी खाने का मज़ा होता है। तो इसका तशरीह अगर आप चाहते हैं ना तो मैं लिखवा दूंगा, अदरवाइज़ वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है वो। मेरे क्या कहते हैं, जैसे अगर आप पढ़े होंगे तो दर्ज झेल में इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के हवाले से कीजिए। देखो भाई, तशरीह का मतलब होता है एकदम पूरा उसका बैकग्राउंड के साथ में सब कुछ बताना, और सियाक़ व सबाक़ का मतलब होता है आगे पीछे सारी बातों को पढ़ लिख करके बताना। देखिए यहाँ पर लिखा है, मतन है कि हमारे पढ़ने का यह तरीका था कि एक रोज़ मैं पढ़। देखिए यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है वो आपको पता होगा। फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है, मेरी क्या कहते हैं कि डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये जो लिखा हुआ है उन्होंने यहीं से ये लिया गया है कोटेशन। और इसमें कहानी में क्या कहा गया है कि भाई हम लोग वहाँ पढ़ते थे और मस्ती करते थे, मौलाना साहब बहुत गुस्से होते, ऐसी चीज़ें इसमें कहा गया है। इंशाया के ऊपर में यहाँ पर लिखा गया है और ये बताया गया है कि इंशाया कैसी चीज़ है। तो इंशाया के ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये कह रहे हैं कि भाई अपने कॉलेज के प्रिंसिपल पे एक दरखास्त लिखें, ये बहुत पूछा जाता है, मैं आपको लिख करके पूरा जो है दिखा दूंगा। आगे बढ़िए, 5वें नंबर पे कह रहे हैं कि दर्ज झेल के सवालों में सिर्फ 5 के मुख्तस जवाब दीजिए। सिर्फ 5 के इन्होंने जवाब देने के लिए बोला है। भूख तोड़ने की इस्लाह को क्या कहते हैं? कहते हैं इफ्तार करना। ये आपने देखा होगा नए और पुराने अदब की पहचान जो सैयद सलमान नदवी ने साहब ने लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि भाई जो चाय का नाश्ता करना होता है ना, उसको क्या कहते हैं? भूख तोड़ने की इस्तिलाह कहते हैं। किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर होता है? ऑब्वियसली झूठे इंसान के सामने में मुहज़्ज़ब आदमी भी माजूर होता है। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? ऑब्वियसली ये हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। लाहौर से क्या कहते हैं कि यहाँ वाले को हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे और पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। तो ऑब्वियसली हिंदू जो थे और सिख जो थे पाकिस्तान से यहाँ इंडिया भेजे जा रहे थे। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये किन की किताब है? क्या है आपका? इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। ठीक है। रवि रंजन पूछ रहे हैं ये कौन थे? तो रवि रंजन गोस्वामी इनका पूरा नाम है। ये यूपी के थे और ये बहुत बड़े शायर और क्या थे? ये अदीब थे। ठीक है ना। अली सरदार जाफरी की 2 नज़मों के नाम आपको बताना है, तो वो सारी चीज़ें आपके किस में लिखा हुआ है? आपकी किताब में लिखा हुआ है। मुतशायर किस तरह की नज़म है? तो ये ज़रीफ़ाना नज़म है। गालिब ने वजीफ़ा खार किसको कहा है? तो गालिब ने जो क्या कहते हैं कि वजीफ़ा खार कहा है, तो ऐसे लोगों को कहा, अपने बादशाह को कहा है कि भाई, क्योंकि गालिब जो थे वो शुरू में क्या है? वजीफ़ा यानी कि पेंशन के पैसे खाते थे। उसके बाद में ये बादशाहों को कह रहे हैं कि भाई मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता वजीफ़ा या अपने पेट भरने के लिए। ठीक है। मीर अनीस की जो पैदाइश है वो आपको बताना है यहाँ पे कि भाई मीर अनीस साहब की जो है पैदाइश है कब हुई है? ये हुई 1802 में। और ये कहाँ पैदा हुए हुए? फैज़ाबाद, लखनऊ में, क्या कहते हैं, यूपी में पैदा हुए। 6ठे नंबर पे देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं मंदरजा झेल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। मैं सभी का आपको जवाब देने वाला हूँ। जिलानी बानू के अफसाना प्रॉमिस में अम्मू के दुखी का सबब बताइए। ऑब्वियसली उसके बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं तो उसी वजह से दुखी होता है। अहमद जमाल पाशा ने खाना बदोश को ज़िंदगी का कुम्हार क्यों कहा है? ऑब्वियसली खाना बदोश जो लोग होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से क्या कहते हैं, नए ढंग से जीने का तरीका आता है, इसीलिए उसको कहते हैं कि भाई उसको बड़े बड़े बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। सी नंबर पे है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा होता है जिससे कि पेट भरा जा सके? ठीक है ना। उसके बाद है कि भाई मरसिया के अज़ाय तरकीबी मैंने पहले भी आपको लिखवा दिया है। क्या है आपका? चेहरा है, सरापा है, क्या कहते हैं कि आमद है, क्या कहते हैं कि जंग है, उसके बाद है आपका शहादत है, बैन है, ऐसी चीज़ें आपको अज़ाय तरकीबी में आते हैं। वो सारी चीज़ें लिखवा दिया मैंने पहले भी। मतला की तारीफ बयान कीजिए। मतला किसको कहते हैं? शेर के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसका दोनों मिसरा जो होता है रदीफ़ व काफ़िया होता है, और उसमें क्या है, क्या कहते हैं कि पहले शेर को मतला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई साहिर लुधियानवी की हयात के बारे में आप क्या जानते हैं? तो साहिर लुधियानवी के बारे में क्या है, इनका असल नाम क्या था? साहिर लुधियानवी का असल नाम जो है, असल नाम अब्दुल है था। और ये कब पैदा हुए थे? 1912 लुधियाना में पैदा हुए थे। और ये गीत गो शायर थे। साहिर लुधियानवी क्या थे? ये एक गीत गो शायर थे। 7वें नंबर में कह रहे हैं कि भाई तलखीस पेश कीजिए। शाम को मैंने एक क्या कहते हैं अमीर अली से इब्राहिम सुक्का का जिक्र किया। ये वही कहानी है, इब्राहिम सुक्का जो वो पानी पिलाता था दूसरों को। तो ये कहानी जो है आपको खुलासा करके बता देना है। इस कहानी में एक गरीब बच्चे की कहानी है जिसको देख करके सभी को दया आ जाती है। फिर लिख रहे हैं कि भाई दर्ज झेल में से किसी एक सबक का खुलासा का मतलब होता है सारांश, समरी लिखिए। तो कामिल इनकलाब एक नज़्म है। हिजरत क्या है आपका? एक इंशाइया है। बर्क़ कलीसा अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। तो इस तरीके के ये भी सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये वीडियो कैसे लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो वो सारे सजेशन आप भी मुझे देंगे तभी मैं समझ पाऊंगा। और इसके अलावा जो है आपके जितने भी प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर के या फिर इसी साल के पूछे हुए जो सेंटअप टेस्ट के क्वेश्चन हैं, वो सारे चीज़ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी मेहनत का मुझे भी अज्र मिल सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।